प्रश्न नंबर 456 महाजनपद काल। निम्नांकित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान महत्वपूर्ण संबंध थे? नंबर 1 मगध का बिंबिसार, कौशल का प्रसेनजित, नंबर 3 अवंती का प्रद्योत, नंबर 4 मगध का अजातशत्रु। तो निम्नांकित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान महत्वपूर्ण संबंध थे? तो आपको बताना है किन किन के संबंध महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से महत्वपूर्ण संबंध थे। तो वे आप कौन से थे? वो थे आपके नंबर 1, 1 और 4 मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। इनके संबंध कैसे थे? महावीर और गौतम बुद्ध से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगला प्रश्न है 457। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? लिच्छवी, शाक्य, योधे, उपरोक्त सभी। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? वह नहीं था आपका योधे। अगला प्रश्न है 458। निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए? आइए देखते हैं कौन से नगर थे। नंबर 1 राजगृह, नंबर 2 श्रावस्ती, नंबर 3 कौशाम्बी, नंबर 4 वाराणसी। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 3 4, डी 1 2 3 4। तो प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए? तो सिक्के चलाए थे वो आपके डी 1 2 3 4। राजगृह ने भी सिक्के चलाए, श्रावस्ती ने भी सिक्के चलाए, कौशाम्बी ने भी सिक्के चलाए और वाराणसी ने भी सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है 459। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो महावंश में, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, इसको बोला जाता है दीर्घ निकाय। नंबर डी महावग्ग। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, तो आपके अंगुत्तर निकाय में क्या होता है? बौद्ध ग्रंथ के जो 16 महाजनपद थे ना, तो वो बौद्ध ग्रंथ है आपका कौन सा? अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न 460। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? त्रिपिटक में, दीर्घ निकाय, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? वह मिलती है आपकी अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है 461वां। ठीक है, 461वां। सूचियों का मिलान करना है। जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो आपको जनपद की राजधानी मिलाना है, कौन सी जनपद की कौन सी राजधानी थी। आइए देखते हैं। कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। चेदी, चेदी की राजधानी कौन सी थी? चेदी थी आपकी शक्तिमती। 2 का 1। नंबर सी बस। तो बस की क्या थी? वह थी आपकी कौशाम्बी। मत्स्य की थी आपकी विराटनगर। तो कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। चेद की क्या थी? शक्तिमती। बस की क्या थी? कौशाम्बी। और मत्स्य क्या है? विराटनगर। तो इसका आंसर होगा 2 1 4 3 डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, वो ले नहीं पाए स्क्रीनशॉट में। तो पहला 2, फिर 1, फिर 4, उसके बाद 3। अगला प्रश्न है 462। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रद्योत का किससे संबंधित था? जनपद से। उदयन का किससे था? प्रसेनजित का किससे था? अजातशत्रु का किससे था? आपको मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। तो प्रद्योत का संबंध था आपका
अवंती से। अवंती कहाँ पे थी? ये मध्य प्रदेश में प्राचीन जनपद था। नंबर बी, उदयन। उदयन का संबंध कहाँ से था? वत्स से, तो उदयन वत्स से संबंधित है। नंबर सी, प्रसेनजित। तो प्रसेनजित का संबंध है आपका नंबर डी, कौशल से। बचा कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का। तो आइए एक बार और मिलाते हैं क्लियर करके। प्रद्योत का संबंध कहाँ से था? अवंती से। उदयन, उदयन का संबंध कहाँ से था? वो था आपका वत्स से। प्रसेनजित, प्रसेनजित का संबंध कहाँ से था? कौशल से। और अजातशत्रु का संबंध था आपका मगध से। तो इसका आंसर होगा आपका 3, 2, 4, 1। ठीक है, तो आपका आंसर सी था इसका। अगला प्रश्न है 463। निम्न में कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? बिंदुसार, पार्श्वनाथ, स्कंदगुप्त, चेटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपर्युक्त है? आइए देखते हैं। बिंदुसार शाक्य था, गलत है, ये मगध से संबंधित था, हर्यक वंश से था बिंदुसार। पार्श्वनाथ जंत्रिका, एक भी नहीं सही। नंबर सी, स्कंदगुप्त मौर्य। मौर्य था कि गुप्त था? ये गुप्त से संबंधित था स्कंदगुप्त। चेटक, चेटक था लिच्छवी वंश से संबंधित। तो आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 464। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 464, गांधार पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र से संबंधित है। नंबर बी, पांचाल में रोहिलखंड कन्नौज क्षेत्र आते हैं। चेदी, चेदी कहाँ है? बुंदेलखंड आता है। और कुरु प्रदेश, कुरु प्रदेश कहाँ है आपका? हरियाणा में। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है 465। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। आपको बताना है कि सबसे पहला कौन सा वंश था और आखिरी वंश कौन सा था। आइए देखते हैं। तो पहला था आपका चौथा हर्यक वंश। हर्यक वंश आपका पहला था, तो चौथा किसमें? आपका ए में है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद क्या आया आपका? नंदवंश। नंदवंश के बाद क्या आया? मौर्य वंश। फिर क्या आया आपका? शुंग वंश। तो सबसे पहले आपका कौन सा था? हर्यक वंश, उसके बाद नंदवंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश। तो आपका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न 466 है। कुसुमपुर को पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, उदयन ने, शिशुनाग ने। ये उदयन नहीं है, उदयन है। ठीक है, उदयन। तो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया? वैसे अधिकतर पाटलिपुत्र ही दिया जाता है आपको प्रश्न में, लेकिन यदि कुसुमपुर भी पूछ लिया जाए कि कुसुमपुर का नगर का निर्माण किसने करवाया, तो वो भी आपका उदयन ही होगा। अधिकतर प्रश्न, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो पाटलिपुत्र से संबंधित हैं, लेकिन कुसुमपुर भी एक उसका अन्य नाम है, तो आपको कुसुमपुर भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 467। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने। तो किसने पाटलिपुत्र बसाया था? वो बसाया था आपका उदयन ने। नंबर डी। अगला प्रश्न है 467। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने। तो निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? उदयन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, आपको कुसुमपुर भी याद रखना है। अब नया पैंट चलेगा कि कुसुमपुर नगर का निर्माण किसने कराया, क्योंकि पाटलिपुत्र के ऊपर प्रश्न काफ़ी बन चुके हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे अशोक, उदयन। तो आपके उदयन नहीं है। दो ऑप्शन होते हैं, बिंबिसार और मापन।
महापद्मनंद, ठीक है, आपको उदयन थे। अगला प्रश्न 469, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो क्या है प्रश्न, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वे हुए हैं आपके नंबर ए पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र से आपके कुम्भहार स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 470, सूचियों का मिलान करना है। राज्य दिए गए हैं और प्रमुख नगर। आज राज्य बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, उनको जनपद बोला जाता, महाजनपद, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। तो 470 का अशक, अशक कहाँ से था? तो वो था आपका पोतन से। अशक का संबंध किससे है? पोतन से। और अवंती, अवंती का संबंध किससे है आपका? महेशमती से। कलिंग, कलिंग का संबंध किससे है आपका? दंतपुर से। और सौवीर, सौवीर का संबंध कहाँ है आपका? रोरुक। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए एक बार मिलान करते हैं इसका। अशक, अशक का संबंध किससे है? पोतन से। अवंती, अवंती का नंबर 2 महेशमती से। कलिंग, कलिंग का संबंध किससे है? दंतपुर से। और सौवीर का संबंध किससे? रोरुक का। तो आपका आंसर होगा सी, 470 का सी। अगला प्रश्न 471, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। तो अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? वो मिलता है आपका नंबर ए अथर्ववेद में। अगला प्रश्न 472, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? वाणिज्य और व्यापार के लिए, विद्या और अध्ययन के लिए, कला और शिल्प के लिए, इन सभी के लिए। तो तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? वह था इन सभी के लिए, यानी कि वाणिज्य और व्यापार भी उसमें होता था, विद्या और अध्ययन का अच्छा भी केंद्र था, कला और शिल्प का भी वहाँ पे प्रमुख स्थान था। अगला प्रश्न 473, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? झेलम तथा चेनाब, सिंध तथा झेलम, चेनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो वह था आपका सिंधु तथा झेलम के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो प्राचीन नगर तक्षशिला किससे संबंधित था, किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम। अगला प्रश्न 474, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या था? रमनिया, गणिका का नाम, सालवती, बसंत सेना, आम्रपाली। तो ये जीवक था वो किसका पुत्र था? तो जीवक था आपका नंबर बी सालवती का। तो राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जो जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, वो गणिका कौन थी? वो थी आपकी सालवती, नंबर बी। अगला प्रश्न 475, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो क्या है आपका आंसर? आपका है सी, उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर बसाया था और अपनी राजधानी भी उसी पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला प्रश्न 476, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध राजधानी के रूप में विकसित हुआ? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, कालाशोक। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? वह था आपका नंबर ए अजातशत्रु। अगला प्रश्न 477, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? अजातशत्रु, बिंबिसार, देवदत्त, गौतम बुद्ध। तो निम्न में कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो वो रहा आपका अजातशत्रु, ठीक है। उससे पहले बिंबिसार का निधन हो गया, देवदत्त का भी हो गया, गौतम बुद्ध का भी हो गया। अजातशत्रु बाद तक